ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दिया है, यानी 3 व्यू दिए हैं। इन 3 व्यू की सहायता से हम लोग आइसोमेट्रिक बनाएँगे और इसमें जो लाइन मिस होगी उस मिस लाइन को हम लोग ढूँढेंगे। तो ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी मैक्सिमम डायमेंशन निकाल लेते हैं। ये हमारा साइड व्यू है, साइड व्यू में जो हमारा बॉक्स बनेगा ये 40 × 40 का बनेगा। फ्रंट में ये हमारा 40 × 50 का बनेगा और टॉप व्यू में जो डायमेंशन है वो हमारी 50 × 40 है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। जो बेस लाइन ड्रॉ कर ली है, स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। इसके बाद सेट स्क्वायर से एक 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद दूसरी साइड से 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दी और इस बीच वाले पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। इस बीच वाले पॉइंट से, क्योंकि इस डायग्राम की जो डायमेंशन हमारी है वो 40 × 40 इधर से है और फ्रंट से जो डायमेंशन हमारी वो निकली है वो 50 × 40 है। तो यहाँ पर डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोगों ने 40 mm की मेजरमेंट ले ली। यहाँ पे यहाँ से 40 mm और इसकी हाइट 40 mm। डायग्राम की जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ये हमारी है 50 mm। तो 50 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये 40 और ये वाला पॉइंट हमारा 50 यानी 50 mm। यहाँ से ये निशान हम लोगों ने 50 mm का लगा लिया। अब इन 3 पॉइंटों से हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा करते हैं। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर लगाए। इस पहले वाले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं और इस लास्ट वाले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। इसके बाद इसको इस पोजीशन पर रख लिया और इस मिड वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से एक लाइन हम लोगों ने ये ड्रा की। फिर अगले वाले पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ की, इसी को आगे बढ़ा दिया और एक लाइन ये ड्रॉ की। इसके बाद इसको पलट के लगा के इस पोजीशन पर लगा लिया और अगले वाले पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। इस तरीके से ये हमारा एक क्यूबॉइड बन गया। जब हम लोग इसको साइड से देखेंगे तो ये वाली आकृति दिखाई देगी और साइड से देखने पर ये आकृति में ये वाला पोर्शन, ऊपर का पोर्शन का मटेरियल यहाँ पर कट होके फेंका गया है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसको साइड व्यू से यहाँ पर बनाएंगे। साइड व्यू से देखने पर ये लाइन और ये लाइन हमारी बिल्कुल डार्क हो जाएगी। ये हर डायग्राम में करना है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 10 mm है और यहाँ से यहाँ तक 10 mm है। तो सबसे पहले इन 2 लाइनों को हम लोग डार्क कर लेते हैं। इसके बाद नीचे से 10 mm और इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 mm। तो इस 10 mm को मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने 20 पे सेट कर लिया, 10 लेना है तो 10 आगे गए ये। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 10 mm का मेजरमेंट लेना है। ये 10 पे हालांकि सेट है तो ये 9 पे निशान लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा 10 mm। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ तक डार्क होगा 10 तक, ये वाला पॉइंट 10 तक हमारा डार्क रहेगा। इसके बाद यही पॉइंट हमारा बिल्कुल नीचे डाउन हो गया और यही पॉइंट हमारा इधर आ गया जो यहाँ कहीं पर कट करेगा। तो इसको कट कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट करना है। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर लगाना है और ऊपर वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे के लिए। इसको पलट के लगा देना है। इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करे। तो इन दोनों ने इस पॉइंट पर क्रॉस किया तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को डार्क कर लेते हैं।
पॉइंट इस पॉइंट से मैच किया है, तो ये हमारा क्लियर नहीं कि ये डार्क मैच होगा या फिर डार्क नहीं होगा। तो हम लोग इसको पेंसिल से यहाँ पर मैच कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल लास्ट तक, और ये नीचे वाला बिल्कुल। जिस तरीके से ये वाला पॉइंट हमारा इस पॉइंट से मैच खाया है, ठीक यहीं पर ये वाला पॉइंट हमारा इस वाले पॉइंट से मैच खाएगा। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। साइड व्यू के हिसाब से हमें इतनी आकृति चाहिए, बाकी लाइनों को हम लोग इरेज कर देते हैं। ये इरेज हो जाएगा तो साइड से देखने पर डायग्राम हमारा इस तरीके का दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग फ्रंट ले लेते हैं, तो फ्रंट व्यू से देखने पर ये डायग्राम हमारा नीचे से ये 10 mm, इधर 10 mm, और अंदर जो हमारा ये डायमेंशन गई है, ये डायमेंशन हमारी है पूरी 50 mm, जिसमें से ये 10 mm है, तो 50 माइनस 10 किया, बचा 40 mm। तो इधर से 20 है और यह इधर से 20 है, तो इस वाली लाइन पर इधर से 20 mm और इधर से 20 mm का निशान ले लेते हैं। तो ये 20 mm का निशान ले लिया। इस पॉइंट से 20 mm और इस पॉइंट से 20 mm बीच में हमारा ये ऑटोमेटिक 10 mm आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से टॉप के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप में देखने पर ये वाली लास्ट वाली लाइन बिल्कुल डार्क हो जाएगी और इसके संलग्न में जो लाइन हो उसको डार्क करेंगे। तो इधर से हमारा ये कितना है 20 mm और इधर से 20 mm, तो इस साइड से 20 mm का निशान और इस पॉइंट से 20 mm का निशान ये लगा लिया। फ्रंट से देखने पर ये लाइन हमारी डार्क रहेगी नीचे वाली, तो इसको डार्क कर देते हैं। उसके बाद ये बीच में हमें एक पट्टी दिखाई दे रही है, तो ये पट्टी हमारी अभी कंफर्म नहीं हो रही, बीच में तो है लेकिन कितनी डिस्टेंस तक है। टॉप से जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल डार्क होगी और कुछ आगे आएगी 10 mm, तो 10 mm आगे आ जाएगी और यहाँ से ये हमारी 20 mm, इधर से 20 mm ये डार्क रहेगी। तो ये लास्ट वाली लाइन हम लोग डार्क कर देते हैं। इधर से ये 20 mm और इधर से 20 mm। इतना वर्क होने के बाद ये जो पट्टी हमें बीच में दिख रही है टेपर, तो इस टेपर को हम लोग जॉइंट कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे। इतना वर्क होने के बाद स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया और इस पॉइंट से एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। जो इस वाली वर्टिकल लाइन को यहाँ पर क्रॉस करेगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन नीचे डाउन करेंगे और इस वाले पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर लगाया। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे। ठीक उसी तरीके से इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और इस जो वर्टिकल लाइन हम लोगों ने खींची है, इस वर्टिकल लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को और ये जो हमारी 30 डिग्री पर इस लाइन को और इस वाली लाइन को मिला दिया। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा इसमें बचा मिसिंग लाइन। तो मिसिंग लाइन इसमें हमारी कौन कौन सी हो रही है, तो इस डायग्राम में हमारी कोई भी मिस लाइन नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।